मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के बज चुके हैं आपके सामने 7 और मैं प्रवीण पांडे करंट की क्लास लेकर आपके सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर मार दो और चैनल को मेरे जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो आपके और वीडियोस हैं, जो आपके और टीचर्स आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, उन सब की सहायता से आप सारे एग्जाम्स को बहुत अच्छे ढंग से क्रैक कर सकें। ठीक है, तो करंट एक ऐसा मुद्दा होता है जिसको मैं फिर से आपके सामने बता दूं कि करंट एक ऐसा मुद्दा होता है जो किसी ना किसी एग्जाम में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से आपका जरूर पूछा जाता है। और करंट के साथ अगर आप टच में बने रहे तो हमारे भारत में क्या चल रहा है, कैसी स्थिति बन रही है, इन सभी चीजों के बारे में आप और अच्छे से जो है आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर मार दो और आपकी मैं क्लास आज आपकी स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो करंट के कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं। हालांकि पहले तो थोड़ा सा मैं माफी भी आपसे मांगना चाहूंगा कि कल की जो मेरी करंट की क्लास है वो नहीं हो पाई थी, कुछ कारणोंवश करंट की क्लास जो है आपकी नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने जो कल और परसों में जो भी घटनाएं आपकी घटी हैं उन सभी को लेकर के आपके सामने मैं आ चुका हूं। करंट की क्लास में आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दो और अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो आप लोग लाइक भी जरूर कर दीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए तो आते हैं आपके आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगा दिया है और आपका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में बीपीआर विट्ठल का निधन हुआ है, वो कौन थे। ठीक है, तो अगर बीपीआर विट्ठल की अगर हम बात करें तो बीपीआर विट्ठल एक आपके अर्थशास्त्री थे जो आपके 1950 के आईएएस बैच के थे आपके। ठीक है, और उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट हमारे इसलिए है कि जो आपके 10वें वित्त आयोग थे, आपके वित्त आयोग जो थे आपके, वो आपके बीपीआर विट्ठल आपके जो है नियुक्त थे। ठीक है, तो बीपीआर विट्ठल को जो है आपके 10वें वित्त आयोग जो है आपका माना जाता है या आपके नियुक्त हुए थे इस रूप में आपके। ठीक है, तो आपके बीपीआर विट्ठल का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये एक भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में इनकी जो है गिनती आपकी की जाती है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बीएमडब्ल्यू का इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो विक्रम पाहवा को आपकी जो है बीएमडब्ल्यू का आपका जो है अध्यक्ष जो है आपका नियुक्त किया गया है। ठीक है, बीएमडब्ल्यू एक आपकी कार कंपनी है और इंडिया, चूंकि इसकी मार्केटिंग इंडिया में भी होती है, इसीलिए जो बीएमडब्ल्यू इंडिया का मार्केटिंग मैनेजर आपका अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है वो विक्रम पाहवा को जो है आपका नियुक्त किया गया है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी पर कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें तो इंटेक का मतलब होता है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड हेरिटेज कल्चर। ठीक है, इंटेक का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल आपके हेरिटेज कल्चर, आपका जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके मुताबिक आपके जो है उड़ीसा की महानदी पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महानदी आपकी कहां प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में प्रवाहित होती है। और इस महानदी में 500 साल का डूबा हुआ आपका एक पुराना मंदिर मिला है, 60 फुट आपका ऊंचा है और यह मंदिर आपको जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा आपका भारत के पूर्वी छोर पे पड़ता है, जिसके सीएम आपके कौन है, सीएम आपके हैं आपके जो है नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक को हीरो ऑफ द एनिमल का अवार्ड आपका प्रदान किया गया है पेटा के द्वारा। पेटा के द्वारा जो है इन्हें ये अवार्ड आपका दिया गया है। ठीक है, और आपके जो इंटेक है, इंटेक का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, तो इसकी जो है आपका है, इसके द्वारा आपका एक डूबा हुआ नदी में मंदिर मिला हुआ है जो बताया जाता है कि लगभग 500 साल पुराना आपका ये मंदिर है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नवरक्षक क्या है। ठीक है, नवरक्षक आपका क्या है। ठीक है, तो नवरक्षक के बारे में मैं आपको बता दूं, नवरक्षक आपका जो है एक पीपी किट है। ठीक है, नवरक्षक आपका क्या है, एक पीपी किट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपका पीपी किट है, जिसको जो है आईसीएमआर ने, आईसीएमआर यानी कि इंडियन मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने आपका जो है बनाने की मंजूरी दे दी है आपकी, इसे जो है प्रूफ दे दिया है आपका।
और ये आपके जो है अश्विनी हॉस्पिटल की सहायता से जो है आपका जो है बनाया जाएगा। और इसे जो है पहले ये आपकी एक प्रयोग किया गया था, उस प्रयोग में अच्छे ढंग से सफल हो जाने के कारण इसे नाम दिया गया है नवरक्षक का। ठीक है, नवरक्षक का नाम दिया गया। ठीक है, आईसीएमआर की बात करें तो हेडक्वार्टर दिल्ली में है इसका, और इसके जो डायरेक्टर है वो बलराम भारद्वाज है। ठीक है, बलराम भार्गवा जो है इसके जो है आपके अध्यक्ष है। ठीक है, आपके जो है आईसीएमआर के जो है अध्यक्ष या आपके जो है कह सकते हो चेयरमैन, आपके जो है डायरेक्टर जनरल जो आपके हैं वो डॉक्टर बलराम भारद्वाज जो है इसके चेयरमैन है। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। और नवरक्षक है क्या, एक आपका व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी किट आपका जो है। क्लियर है, ओके। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक व्यवसाय को सपोर्ट करने के लिए किस संस्थान पर ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर शुरू किया है। ठीक है, किस संस्थान पर ग्लोबल बिजनेस आपका जो है शुरू किया है, ये आपका शुरू किया गया है आपका पुणे महाराष्ट्र में। कहां पर, पुणे महाराष्ट्र में जो है इसकी शुरुआत की गई है, और बताया गया है कि 2021 से ये काम करना आपका क्या कर देगा, शुरू कर देगा। 2021 से ये आपका जो है पूरी तरह से जो है भारत में केंद्र में आपका जो है चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर है ये आपका। ठीक है, ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी के द्वारा आपका खोला गया है, और ये आपकी प्रमुख तेल कंपनी है जो भारत में आपका जो है इस प्रकार का बिजनेस का सर्विस सेंटर खोल रही है आपका। ठीक है, तो उन्होंने लगा दिया है महाराष्ट्र के पुणे में, और बताया है कि 2021 से ये कार्य करना आपका शुरू कर देगी, स्टार्ट कर देगी। क्लियर, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया। ठीक है, तो विश्व शरणार्थी दिवस आपका कब मनाया गया, आपका मनाया गया 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। और इसका जो विषय था, थीम था 2020 का जो थीम था, ठीक है, इसका थीम था आपका एवरी एक्शन काउंट, एवरी एक्शन काउंट। ठीक है, एवरी एक्शन काउंट्स जो था वो इस साल का आपका 2020 का थीम था। विषय था आपका 1951 ईस्वी को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में जो है सम्मेलन आपका आयोजित किया गया था, और इसी सम्मेलन के तहत आपका जो है हर वर्ष 20 तारीख को आपका वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में इसे जो है घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस बार का जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और शरणार्थियों से आपको याद आएगा कि इस बार अब जो आपका कोविड-19 की जो महामारी फैली, इसमें बहुत सारे प्रवासी भारतीय जो है अपने अपने स्थान को छोड़ करके जहां वो रोजी रोटी कर रहे थे वहां से आपके घर की तरफ आए, और बहुत सारी न्यूज़ भी आपने देखी होगी कि लाचारी और भुखमरी का जीवन उन्होंने शरणार्थियों की तरह जीवन जो है व्यतीत किया। ठीक है, हालांकि अभी कुछ स्थिति हमारी सामान्य है, कंट्रोल में है। ठीक है, सरकार के बहुत सारे प्रयास किए गए, उसकी स्थिति हमारी जो है कुछ कंट्रोल में आपकी जो है आई है। क्लियर है, तो याद रखिएगा एवरी एक्शन काउंट 2020 की शरणार्थी दिवस की थीम थी जो आपकी मनाई गई। क्लियर, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने 19वां महान जून विद्रोह दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, जून विद्रोह दिवस के रूप में आपका मनाया। ठीक है, तो याद रखिए किसने मनाया है, मणिपुर सरकार ने जो है आपका जून विद्रोह दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, याद रखिएगा 18 जून 2001 को आपके जो है लगभग 18 लोगों ने अपनी जो है 18 लोगों ने अपनी जो है स्वतंत्रता के लिए आपकी जो है बलि दी थी। ठीक है, अपनी जो है एक प्रकार से जो मृत्यु हुई थी उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 18 जून को आपके जो है ये उन महान जून विद्रोह दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है।
लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कब मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा 18 जून को मनाया जाता है। ये इसका 19वां संस्करण था आपका, और किस राज्य का था ये आपका, मणिपुर सरकार के द्वारा जो है आपका, या मणिपुर में जो है ये आपका जून विद्रोह दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। क्लियर है, याद रखेंगे सभी लोग, 18 जून को ये विद्रोह दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय खदान मंत्री और कोयला मंत्री कौन है आपके। तो याद रखिए आपके कोयला मंत्री कौन है, आपके हैं प्रहलाद जोशी। ठीक है, और प्रहलाद जोशी का नाम यहां पर इसलिए आता है कि उन्होंने एक स्कीम चलाई है जिसे कहा जाता है सत्यभामा। ठीक है, इन्होंने एक सत्यभामा योजना आपकी चलाई है, और इसी सत्यभामा योजना की वजह से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का नाम जो है आपका सबसे प्रमुखता के साथ आपका लिया जाता है। ठीक है, तो इस सत्यभामा का मतलब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत माइनिंग एडवांस। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांस्ड, ये फुल फॉर्म है आपकी इस सत्यभामा योजना का। और ये योजना आपकी जो है आपके जो खदान मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की है, और इसके लिए इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है इन्होंने सत्यभामा पोर्टल। ठीक है, तो ये सत्यभामा पोर्टल आपका लॉन्च किया है, और इसी के तहत आपका जो है प्रहलाद जोशी ने इसे लॉन्च किया है, और प्रहलाद जोशी का नाम किसमें आता है, कोयला मंत्री के रूप में या कोयला खदान मंत्री के रूप में इनका नाम प्रमुखता के साथ आपका लिया जाता है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि JSW का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो JSW का ब्रांड एम्बेसडर सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली को जो है नियुक्त किया गया है। सुनील छेत्री आपके इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, और अगर हम आपके सौरभ गांगुली की बात करें तो भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, ठीक है, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आपके जो है अध्यक्ष है, अभी हाल ही में इनको जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके JSW सीमेंट के आपके अध्यक्ष है, और JSW आपकी जो है जिंदल कंपनी की आपकी जो है एक आपकी जो है सीमेंट है, जिसका जो है प्रचार जो है आपके किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, आपके नियुक्त किए गए हैं सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली। क्लियर, इतनी चीज समझ में आ गई होगी सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस आपका कब मनाया गया। तो अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस आप सभी को पता है कब मनाया जाता है, आपके 21 जून को मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम थी ये थी आपकी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये इस बार की आपकी थीम रखी गई थी योगा दिवस की। ठीक है, क्या थीम थी आपकी, योगा फॉर हेल्थ और योगा फॉर एट होम। ठीक है, ये दोनों आपके मिला के हैं। ठीक है, विश्व योगा दिवस आपके जो है यूएनओ द्वारा पारित किया गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपके जो है 21 जून को मनाने की जो है घोषणा की गई थी। यूएनओ का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, और इसके सदस्यों की बात करें तो 1 से 93 देश इसके सदस्य हैं, और 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इस बार की थीम, योगा दिवस की थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। 21 जून को हमेशा हर वर्ष 21 जून के रूप में हम लोग मनाते हैं। यूएनओ के द्वारा इसे सर्टिफाई किया गया था। यूएनओ में 193 देश है, और 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपका कहाँ है, वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। क्लियर है, आते हैं अगले पॉइंट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य
चुना गया है। तो किसे चुना गया है? आपके भारत को जो है ये सदस्य चुना गया है। 8वीं बार भारत इसका सदस्य बना है और ये निर्विरोध है। इस बार ये जो सदस्य चुना गया है वो निर्विरोध चुना गया है, अर्थात इसका किसी ने विरोध नहीं किया, डायरेक्ट जो है आपका सीधे तौर पर ये जो है आपका नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब ये हाल ही में खबर आई है हमारे चीन के साथ जो विवाद चल रहा है गलवान घाटी का, और इस विवाद के चक्कर में हमारे 20 सैनिक, जाबाज सैनिक जो है आपके शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस विवाद की वजह से चाइना ने ना तो भारत का इस पर सपोर्ट किया है और ना ही इस पर विरोध किया है, ना ही खुशी जाहिर की है और ना ही भारत को बधाई दी है। ठीक है, और ना ही अभी रोष व्यक्त किया है। ठीक है, क्योंकि ये विवाद हमारा चाइना के साथ बहुत ज्यादा गहरा गया है। ठीक है, सभी ने अपने अपने जवानों को वहां पर बहुत अधिक मात्रा में तैनात कर दिया है। ठीक है, लेकिन वॉर की स्थिति बनी हुई है, लेकिन वॉर हो नहीं सकती है क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वॉर एकदम से संभव नहीं हो सकती। हालांकि विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अशांति का माहौल वहां पर बन चुका है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिपब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये एक फाइनेंस आपकी जो है बैंक है जिसका निर्माण बैंकों को सुरक्षा देने के लिए किया गया था। इस उर्जित पटेल का जो कार्यकाल है वो 4 साल का है। हालांकि अभी आपकी जो नोटबंदी की प्रक्रिया हुई थी उसमें उर्जित पटेल का बहुत ही विशेष हाथ था आपका। ठीक है, और ये आपके गवर्नर भी रह चुके हैं और डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं और उर्जित पटेल आपके गवर्नर भी जो है नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, हालांकि कुछ कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद इन्होंने जो है अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का आपका अध्यक्ष पद जो है स्वीकार कर लिया है। इनका कार्यकाल जो होगा वो 4 वर्ष के लिए आपका होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार 2021 स्थगित कर दिए गए हैं। ये ऑस्कर का कौन सा संस्करण था? तो ये 93वां संस्करण था और इसकी जो घोषणा आपकी की जानी थी वो फरवरी 2020 में की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चक्कर में आपका ये जो फंक्शन होना था ये पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया। इसको फिर से 2 महीने के लिए आपका क्या कर दिया गया? एक्सटेंड कर दिया गया है, आपका बढ़ा दिया गया है। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ये आपके 8 जो 13 थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके सामने मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, और आप लोग इनको नोट भी करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको जो सारे क्वेश्चन है आप नोट्स बना ले। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे जीएस की क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।